लिए साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान, जिसे कि हम पीएच स्केल भी बोलते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से करवाने वाला हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए होता है साइंस का क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक से करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर हमेशा के लिए याद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये पीएच मान होता क्या है। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच शब्द की। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों फुल फॉर्म होते हैं इसके। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या आप बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और फ्रेंड्स, हम पीएच मान देखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जो पीएच मान होता है या आप बोलो पीएच स्केल जो होता है वो देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसका जो फ्रेंड्स रेंज होता है ना वो 0 से लेके 14 तक जाता है। मतलब जो नंबर होता है 0 से लेके 14 तक जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पीएच मान जो होता है उसका रेंज कितना होता है, आपका आंसर होगा 0 से लेके 14 तक। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पीएच मान से हम पता क्या करते हैं। पीएच मान से हम 3 चीजें पता करते हैं फ्रेंड्स। कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है या आप बोलो कोई भी जो हमारे पास घोल है वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय होगा। फ्रेंड्स देखो, हम ये पता करते हैं कि जो कोई भी घोल है वो अम्लीय होगा, अम्लीय को हम एसिडिक भी बोलते हैं। दूसरा हम ये पता करते हैं वो घोल क्षारीय होगा, क्षारीय को हम बेसिक भी बोलते हैं। तीसरा पता करते हैं कि वो जो घोल है ये उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन को हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 चीज हम पता करते हैं पीएच मान से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं पीएच मान जो देखने में कुछ इस तरह का होता है। अगर कोई भी घोल है अगर उसका पीएच मान 7 आता है तो हमें हमेशा ये पता लग गया कि वो जो घोल है वो उदासीन होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, किसी भी घोल का अगर पीएच मान 7 आता है इसका मतलब वो उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा। अगर कोई भी घोल है हमारे पास, अगर उसका पीएच मान 7 से कम आता है, फिर से सुनना मेरी बात, 7 से कम आता है इसका मतलब वो घोल अम्लीय होगा या आप बोल सकते हो एसिडिक होगा। यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 मतलब ये जो नंबर होंगे फ्रेंड्स ये बताएंगे कि जो घोल है ये अम्लीय है या आप बोल सकते हो एसिडिक है। 7 से ज़्यादा होगा तो वो घोल जो होगा फ्रेंड्स वो क्षारीय होगा या आप बोल सकते हो बेसिक होगा। यानी कि 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 14 तक जो नंबर होंगे ये क्षारीय बताएगा यानी बेसिक होगा। ठीक है, ये हम पता करते हैं पीएच मान से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ट्रिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7। जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जल का पीएच मान 7 होता है। अब मैं आपको फ्रेंड्स ट्रिक देता हूँ। ठीक है, 2 ट्रिक दूंगा मैं आपको, दोनों में जो अच्छा लगे वो अपने पास रख लेना। ठीक है, पहला ट्रिक मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स, आपने एक गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, गाना सुना है, हिंदी गाना है, ये पुराना गाना है। ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही देखा था। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। यहाँ पे लिख देता हूँ 7 समुंदर। ठीक है, ये ट्रिक है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। फ्रेंड्स यहाँ पे देखना समुंदर आया है, समुंदर में क्या होता है? पानी होता है, आप सभी को पता है। और पानी का समुद्र का क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। यानी कि हमें ये पता लगा कि पानी का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। ये ट्रिक है, 7 समुंदर, समुंदर में क्या होता है? पानी, पानी के आगे 7 लिखा हुआ है यानी कि पानी का पीएच हो गया 7। एक ट्रिक आपको मैंने ये दे दिया। दूसरा ट्रिक मैं आपको ये देता हूँ कि फ्रेंड देखो, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। और 7 दिन क्या चाहिए आपको? खाना जरूरी नहीं है लेकिन पानी जरूरी है। तो यानी कि 7 दिन क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। तो यानी कि पानी का पीएच यहां से भी हमें पता लग गया क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया है। अब जो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ये भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा कि नमक का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7। नमक का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। एग्जाम में पूछेंगे आपने आंसर 7 पे करना है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ, सबसे आसान ट्रिक। फ्रेंड देखो, जो नमक होता है, नमक आपको सभी को पता है कहाँ पर होता है? समुद्र में होता है ना, समुद्र में होता है, पानी से निकलता है नमक, है ना, आप सभी को पता है। अब देखो मैंने ऊपर ही आपको एक ट्रिक दिया है, 7 समुंदर। तो यानी कि हमें यहाँ से पता लग गया है कि समुद्र के आगे 7 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है नमक भी समुद्र से ही निकल रहा है, पानी से निकल रहा है, तो नमक का पीएच भी 7 हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ट्रिक पसंद आ रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, NaCl का पीएच मान क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 7। NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि NaCl होता क्या है। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, NaCl जो होता है ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। और फ्रेंड जो नमक होता है ना, जो हम घरों में नमक खाते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया भी है नमक, उस नमक का
नमक का जो वैज्ञानिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको वो होता है NaCl। नमक को हम NaCl बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में। अगर वो आपसे नमक पूछ ले तो आप तो 7 लिख दोगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि नमक को हम NaCl बोलते हैं, मतलब नमक का जो वैज्ञानिक नाम है वो NaCl है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया है कि नमक को हम NaCl भी बोलते हैं, ठीक है। और मैंने नमक का ऊपर ही आपको ट्रिक दिया है कि नमक निकलता है समुद्र से। कहाँ से निकलता है? समुद्र से निकलता है। और ऊपर मैंने आपको गाना बताया था कि 7 समुंदर, ठीक है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, ऐसा गाना है ना कोई। तो यानी कि समुद्र का क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, ठीक है। और समुद्र से क्या निकलता है? नमक निकलता है। नमक निकलता है और नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखो फ्रेंड्स, नमक मैंने आपको बताया कि नमक जो होता है, यहाँ पे देखो न आ रहा है, न आ रहा है, न, तो यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स न आ रहा है ना, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो नमक का NaCl फॉर्मूला होता है। और NaCl का pH मान कितना होता है? 7। मैंने आपको ट्रिक बता दी इसकी, क्योंकि NaCl को हम नमक ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त का pH मान कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी 7.4। 7.4 जो है ये रक्त का pH मान होता है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ फ्रेंड। देखो 7.4 बताया मैंने आपको। फ्रेंड देखो, जो रक्त होता है ना हमारा, वो होता तो पानी की तरह ही है ना, पानी की तरह ही होता है। और पानी का मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है? 7 होता है। 7 तो चलो यहाँ पे पता लग गया कि रक्त जो होता है वो पानी की तरह ही होता है, 7। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे 4, ठीक है, 4 आ रहा है यहाँ पे। अब 4 कैसे याद करोगे आप? फ्रेंड देखो, अगर किसी भी इंसान का अगर 1 बूंद खून निकलता है, चलता है, जायज़ है। 2 बूंद निकल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसकी 4 बूंदें निकल जाती है ना, तो फ्रेंड्स वो डर जाता है, ठीक है। यानी कि 4 बूंदें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि आपको 1 याद नहीं रखना, 2 याद नहीं रखना, आपको 4 याद रखना है कि खून की जब भी 4 बूंदें निकले मतलब कि खतरनाक है, मतलब कि चोट ज़्यादा लगी है। तो यानी कि 7.4 यानी 7.4 जो है ये रक्त का pH मान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रिक आप कोई भी आसान सा याद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ वही आपको याद करना है, बट मैं आपको आसान ट्रिक लिख रहा हूँ जो आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। रक्त जो होता है पानी की तरह होता है, तो इसलिए मैंने 7 लिख दिया यहाँ पे। और 4 मैंने आपको बताया कि 4 बूंदें खतरनाक होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के आंसू का pH मान कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 7.4, मतलब 7.4 जो है ये मनुष्य के आंसू का pH होता है। ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया फ्रेंड्स, उसमें बताया मैंने आपको खून जो होता है यानी रक्त जो होता है उसका pH मान 7.4 होता है, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। अब आपको आंसू का pH 7.4 कैसे याद रहे? फ्रेंड देखो, अगर किसी भी इंसान का चोट लगेगी, ठीक है, खून निकला उसका यानी रक्त निकला, तो मैंने रक्त का pH मान कितना बताया आपको? 7.4 बताया ना। अब किसी इंसान का अगर खून निकल रहा है फ्रेंड्स, तो वो इंसान रोएगा भी ना। देखो लड़का है तो रोएगा या नहीं, ठीक है। पहले आप सभी को पता है लड़कियां जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं, उनका खून निकलता है वो रो पड़ती हैं। तो वैसे ही फ्रेंड देखो, अगर खून निकल रहा है तो आंसू भी निकलेंगे, यानी कि खून और आंसू का आपस में रिलेशन आ गया। तो अगर रिलेशन आ गया, इसका मतलब जो हमारा आंसू होता है उसका भी pH मान 7.4 होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड्स आपको पता लग गया कि जो मनुष्य का आंसू होता है उसका pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। और मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक देके समझाया कि अगर इंसान का खून निकलेगा तो वो रोएगा भी, यानी आंसू बाहर निकलेंगे, यानी 7.4 pH हो गया, ठीक है। अगला कर लेते हैं, नींबू का pH मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 2.4। नींबू का जो pH मान होता है वो 2.4 होता है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि फ्रेंड्स आपको याद कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। आप कभी भी फ्रेंड्स सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, कभी भी आप सब्जी के शॉप पे जाओगे, आप इमेजिन करो, ठीक है, सब्जी वाले ने यहाँ पे सेब रखे होते हैं, ठीक है, केले रखे होते हैं, तो फ्रेंड्स और साथ में उसमें नींबू भी रखे होते हैं। पर जब कोई भी इंसान जाता है ना फ्रेंड्स सेब लेने के लिए, मतलब नींबू लेने के लिए, वो ये हमेशा बोलता है कि आधा दर्जन केला डाल दो या 1 दर्जन केला डाल दो, ठीक है, 1 किलो ये वाली सब्जी गोभी डाल दो, 1 किलो आलू डाल दो। लेकिन कभी भी ना फ्रेंड्स जब भी नींबू खरीदता है ना, वो हमेशा ही बोलता है यार 2-4 नींबू डाल दें, हमेशा ये बोलता है। क्योंकि नींबू तो आप फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हर कोई खाता नहीं है, ठीक है। तो वो हमेशा बोलता है यार चल 2-4 नींबू भी डाल दे ऊपर से। तो वो क्या करता है, नींबू को तोलता नहीं है सब्जी वाला, वो क्या करेगा, आपसे 10 रुपये लेगा, 2-4 नींबू डाल देगा, है ना। तो यानी कि आपको पता लग गया कि नींबू का pH मान कितना होता है? 2-4 यानी 2.4 नींबू का pH मान होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बैटरी अम्ल का pH मान कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 1, ठीक है। बैटरी अम्ल का pH मान 1 होता है। फ्रेंड्स कभी भी ना कोई भी जो
अमल होता है, ठीक है, अमल मैंने आपको बताया था कि अमल क्या होता है, जब कभी भी 7 से नंबर कम आए, ठीक है, वो हमेशा अमलीय होगा, है ना। तो यानी कि एक नंबर बताता है कि देखो 7 के जितने पास होगा ना, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, और जो 1 होगा ना फ्रेंड्स, वो ज़्यादा ताकतवर अमल होगा। मतलब 6 वाला कम ताकतवर अमल होगा, 5 वाला भी कम होगा, लेकिन जितना दूर होगा ना 7 से, वो उतना ही मतलब कि तेज अमलीय होगा, ठीक है, ये हमसे पता लगता है। अब देखो फ्रेंड्स, बैटरी में जो अमल प्रयोग आ रहा है, अब बैटरी में जो अमल होगा, मतलब घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, इन्वर्टर वाली बैटरी, इसमें जो अमल होगा, मतलब इसमें जो एसिड होगा ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही तेज होता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड एसिड होता है। यानी कि फ्रेंड्स, तो आप ये बोल सकते हो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का अमल है, मतलब ये जो अमल होगा इसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग है, अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो फ्रेंड्स आप क्या बोलते हो, कोई भी चीज़ अच्छी होती है आप बोलते हो यार एक नंबर चीज़ है, आप यही बोलते हो ना, कोई भी चीज़ है तो एक नंबर है। तो यानी बैटरी के अंदर जो अमल है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तेज है, तो इसका मतलब आप ये बोलोगे यार एक नंबर अमल है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि बैटरी का जो अमल होता है उसका pH मान 1 हो गया, यानी एक नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक दी है मैंने आपको याद करने के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बैटरी होती है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर में, ठीक है, उसके अंदर जो अमल होता है उस अमल का नाम क्या होता है। उस अमल का नाम होता है फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसको, जो बैटरी के अंदर एसिड होता है, या बोलो बैटरी के अंदर अमल होता है, और उसका जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। यानी क्वेश्चन इन्होंने घुमा के पूछ लिया आपसे, अगर आपसे पूछेंगे कि सल्फ्यूरिक अमल का pH मान कितना होता है, ठीक है, या पूछ लेंगे H2SO4 का अमल का pH मान कितना होता है, या पूछ लेंगे बैटरी के अंदर जो अमल होता है उसका pH मान कितना होता है, एक ही होगा, मतलब बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड, देखो बैटरी के अंदर जो अमल होता है वो बहुत ही तेज होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब एक नंबर चीज़ है, एक नंबर है, ठीक है। तो यानी कि H2SO4 का जो अमल है, H2SO4 का जो pH है वो एक नंबर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में भी करवा रहा हूँ ना, इसके बाद सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का pH मान कितना होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी 6.4। 6.4 जो है ये दूध का pH मान होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप ट्रिक ये याद कर लो कि जो दूध होता है ये बड़े बड़े शहरों में यानी विदेशों में ना फ्रेंड्स 64 रुपये किलो बिकता है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आई तो फ्रेंड ट्रिक मैं आपको ये दे देता हूँ कि फ्रेंड जब कभी भी जब कोई दूध लेने जाता है ना, कोई बोलता है कि यार मैंने सामने निकाल के दूध लेना है, तो दूध ना हमेशा फ्रेंड जो गाय या भैंस होती है ना सुबह सुबह देती है, यानी सुबह 6 बजे देगी या शाम को 4 बजे देगी। आप लोगों को देखा होगा कि जो दूध वाले होते हैं ना वो सुबह सुबह दूध निकालते हैं, यानी सुबह 6 बजे दूध निकालते हैं या फिर शाम को वो 4 बजे के आसपास दूध निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आपको याद हो जाएगा कि 6.4 जो है ये दूध का pH मान होता है, ठीक है। ट्रिक फ्रेंड्स आप कोई भी बना सकते हो यार अपनी तरफ से, ठीक है। अगला है हमारे पास, टमाटर का pH मान कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी 4.5। 4.5 जो है टमाटर का pH मान होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको इसी ट्रिक बना के बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटर लिखा है, ठीक है, टमाटर लिखा है। टमाटर का फ्रेंड्स अगर ट हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आता है, मटर आता है, मटर आ रहा है ना। टमाटर का जब आपने ट हटा दिया यहाँ पे मटर मटर लिखा आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप मटर में आप देखते हो जो मटर होता है उसके अंदर कितने दाने होते हैं, 4 या 5 दाने ही तो होते हैं, 4 या 5 दाने होते हैं मटर के अंदर। तो आप ट्रिक बना सकते हो जो 4 या 5 दाने होते हैं मटर के अंदर, मटर से बनता है टमाटर, यानी ट्रिक क्या हो गया 4.5। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला है हमारे पास, सोडा का pH मान कितना होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 3। सोडा का pH मान होता है 3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक दे देता हूँ। फ्रेंड्स सपोज करो कोई लड़का है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है रात के 3 बजे तक, ठीक है, फ़ोन उसने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और वो पढ़ाई कर रहा है। तो उसके घर वाले आते हैं बाहर से, वो बोलते हैं कि 3 बज गए हैं, मतलब कि वो मतलब रात भर पढ़ ही रहा था, ठीक है। वो अब उसके घर वाले जब आते हैं रात को तो देखते हैं कि 3 बज गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पढ़ रहा है। तो उसके घर वाले बोलते हैं 3 बज गए हैं, अब सो जा। ये सोडा है ना, सोडा, उसको घर वाले बोलते हैं सो जा। आपको सोडा का जो ट्रिक है उसको बोलना है सो जा, यानी कि उसके घर वाले बोल रहे हैं कि फ़ोन रख दे, फ़ोन में पढ़ाई मत कर तू, अब तू सो जा, 3 बज गए हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिक क्या मिली, आपको सो जा 3 बजे, ठीक है, सोडा से। नेक्स्ट है हमारा,
एप्पल का पीएच मान कितना होता है, यानी सेब का पीएच मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए 3। जो सेब होता है उसका पीएच मान 3 होता है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो सेब है बहुत ही महंगा हो गया आजकल, ठीक है। तो सेब आप सभी को पता है कि सेब कितने रुपए किलो है? सेब है 100 रुपये किलो, यानी से कितना, से बना दिया आपने 100, है ना। सेब है लिखा हुआ यहाँ पे, से 100 बना दिया यानी। और 100 रुपये में फ्रेंड्स कितने सेब आते हैं? 3 ही सेब तो आते हैं, क्योंकि सेब काफ़ी बड़ा होता है और भारी होता है। तो सेब हमेशा जब भी आप लेने जाओगे फ्रेंड्स, जब बड़े बड़े सेब लोगे तो 100 रुपये में 3 ही सेब आते हैं। तो यानी कि सेब का ट्रिक क्या हो गया? पीएच मान का 3। सेब काफ़ी बड़ा होता है और जब उसको आप तोलोगे तो 1 किलो कितने का आता है? 100 रुपये का आता है। 100 रुपये में 3 सेब आते हैं, यानी कि सेब का पीएच मान हो गया 3। ये आपने ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, अचार का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 3.5 से लेके 3.9 तक, मतलब 3.5 से लेके 3.9 तक पीएच होता है अचार का। फ्रेंड्स अलग अलग कंपनी का अचार होता है, इसलिए जो पीएच होता है ना फ्रेंड्स अलग अलग होता है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि आप कैसे याद करोगे कि जो पीएच होता है अचार का वो 3.5 से लेके 3.9 के बीच में होता है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको ट्रिक देता हूँ, अचार है ना लिखा हुआ यहाँ पे, आप अ को हटा दो, ये क्या आता है? 4 आता है। यानी कि अचार का जो पीएच मान है वो 4 के आसपास है, आपने याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स ये 3.5 जो है और ये 3.9 जो है ये 4 के आसपास ही तो है। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये 3.5 और ये 3.9 है, ये 4 के आसपास ही तो है। यानी कि आपको ये पता लग गया कि अचार का पीएच मान 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 3। सिरके का पीएच मान होता है 3, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको ट्रिक देता हूँ कि आपको याद कैसे करने हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक ट्रिक मिलेगी, सिर के लिखा हुआ है, यानी कि सिर के, यही है ना सिर के। और फ्रेंड्स यहाँ पे सर की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो महात्मा गांधी थे उनके सर पे कोई बाल नहीं था, कोई बाल नहीं था, है ना, गंजे थे वो, मतलब कोई बाल नहीं था। यानी महात्मा गांधी के सर पे कोई बाल नहीं था, ठीक है। और गांधी जी के 3 बंदर थे। तो आपको याद रखना है कि सर, कभी भी सर की बात आती है तो हमेशा महात्मा गांधी जी जो थे उनके सर की याद आती है, और महात्मा गांधी जो थे उनके सिर पे कोई बाल नहीं था, ठीक है। और महात्मा गांधी जो थे फ्रेंड्स, जब आपके मन में महात्मा गांधी आता है तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी के साथ 3 बंदर भी आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सिरका होता है इसका पीएच मान होता है 3। अगला है हमारे पास, शराब का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 2.8। 2.8 जो है शराब का पीएच मान होता है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि फ्रेंड्स शराब का जो पीएच मान होता है वो उसको आप कैसे याद करो कि 2.8 रहे, ठीक है। इसका आप ट्रिक ये बना सकते हो कि किसी इंसान ने 2 पैग लगाए, ठीक है। आप तो ये बोलते ही हो कि 2 पैग हर कोई लगाता है, तो मतलब ये सुना ही होगा आपने कि कोई भी इंसान जो होता है 2 पैग तो पीता ही पीता है। अब उस किसी इंसान ने 2 पैग पिया, 2 पैग पीते ही फ्रेंड्स वो उसको ना हर चीज़ें 8 दिखाई देने लग गई, ठीक है। यानी कि 2 पैग पिया उसने, 2 पैग पीते ही उसको हर चीज़ जो है 8 दिखाई देने लगी, यानी कि 2.8 जो है ये शराब का पीएच मान है, ठीक है। मतलब 2 पैग लगाए उसने और 2 पैग लगाते हैं उसको हर सभी चीज़ें 8 दिखाई, मतलब 8 होना दिखाई देने लग गई। अगला है हमारे पास, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 8.5। 8.5 जो है समुद्र जल का पीएच मान होता है, ठीक है। मैंने आपको फ्रेंड्स ऊपर बताया था कि जो नॉर्मल पानी होता है, जो नॉर्मल जल होता है उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। और जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है, इसका पीएच भी 7 होता है। और जो नमक होता है इसका पीएच भी 7 होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है समुद्र जल की। नॉर्मल जल का 7 होता है, समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5, ठीक है। फ्रेंड्स आप ये ट्रिक ये बना सकते हो कि जो समुद्र है ना, समुद्र जो है मेरे घर से 8.5 किलोमीटर है, ठीक है। या आप बोल सकते हो 85 किलोमीटर है, बीच में आप डॉट याद रखना कि 8.5 जो है 8.5 किलोमीटर समुद्र मेरे घर से दूर है। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए 4.8 से लेके 8.4। फ्रेंड्स आप देखो, मानव मूत्र का पीएच मान मैंने आपको बताया 4.8 से लेके 8.4। आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये जो 4.8 है ना इसका उल्टा करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 8.4 होगा। तो ये आपको आसानी से याद हो गया कि 4.8 से लेके 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच होता है। अगला करते हैं, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 7 से लेके 10 तक। 7 से लेके 10 तक शैम्पू का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शैम्पू लिखा हुआ है, ठीक है। शैम्पू लिखा है ना यहाँ पे, शैम्पू श से स आता है, श से स मिल रहा है आपस में, यानी श से क्या हो गया? 7 हो गया।
कि देखो ना शैम्पू है और यहाँ पे 7 है, श मिल रहा है आपस में, यानी कि हमें पता लग गया 7 है, यानी कि शैम्पू का जो पीएच मान है वो 7 है। अगर बाबा रामदेव का शैम्पू होगा तो 7 रुपये का होगा, ठीक है, और दूसरी कंपनी का लोगे तो थोड़ा महंगा होता है, कितने का होगा, 10 रुपये का होगा। तो यानी कि हमें पता लग गया कि शैम्पू का जो पीएच मान है वो 7 से लेके 10 तक वेरी करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो आपको रिवीजन करवाऊंगा उससे आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 6.5 से लेके 7.5 के बीच होता है मानव लार का पीएच, ठीक है। अब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जो मानव लार होता है उसका पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। अब आपको याद कैसे करना है फ्रेंड? देखो जो मानव लार होता है उसको हम सलाइवा भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे मुख के अंदर होता है। अब मैंने आपको सोचो फ्रेंड्स, आपके सामने रसमलाई रखी हुई है, ठीक है, कटोरे में रसमलाई रखी हुई है। आप सभी को पता है कि रसमलाई टेस्टी होती है। अगर बच्चा देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है, बोलता है मैंने खाना है खाना है। बड़े लोग होते हैं वो देखते हैं, उनको भी पसंद आती है कि हाँ रसमलाई बहुत टेस्टी है, उनके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन फिर जो घरों में बड़े बूढ़े होते हैं ना, जिनकी उम्र 65-75 साल होती है, 65-75 साल होती है, उनके मुँह में भी पानी आ जाता है। यानी कि पानी आ गया मतलब लार आ गया मुंह में, है ना, क्योंकि मुंह के अंदर जो पानी होता है वो लार ही तो होता है। यानी जो बड़े बूढ़े हैं जिनकी उम्र 65-75 साल है, उनके मुंह में भी पानी आ गया मतलब उनके मुंह में लार आ गया। तो यानी कि जो 6.5 से लेकर 7.5